देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। अगर जहाँ आप कोशिश करती हो तो आपको कुछ ना कुछ सफलता तो मिलती ही है। अगर बिना कोशिश के कुछ नहीं होता है, तो ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आप खुल के कोशिश करो, क्योंकि कोशिश पे ही कामयाबी है। अगर आप हाथ पे हाथ दे के बैठे रह जाओगे तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो हम चाहे वो गार्डनिंग करें या हर मामले में इंसान को चाहिए कि कोशिश करें। तो मैं अज़मत क्राफ्ट एंड गार्डनिंग, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को ऐसा वीडियो बनाऊंगी जो बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन है, और आप लोगों को गार्डनिंग करने में भी आसानी होगी और आप लोग मज़े से अच्छे से गार्डनिंग करोगे, बिल्कुल ज़ीरो बजट पे। और आज ठंड थोड़ी सी कम है, धूप पड़ रही है हमारे इधर। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि हमारे जो गार्डन में है ना कुछ हम तो करते रहते हैं। हम गार्डनर जो है कुछ ना कुछ तो अपने गार्डन में चेंजिंग करते रहते हैं, चाहे वो फ्रूट से लेके फ्लावरिंग से लेके हर तरह के प्लांट्स में कुछ ना कुछ हम चेंजिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं, क्योंकि हमारा वो आदत है, हमारी वो फितरत है हम गार्डनर की। तो मेरे जो मैं आज आप लोगों को मैं एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी कि हम ना एलोवेरा के जो प्लांट लगाते हैं, तो अक्सर हम एलोवेरा के प्लांट लगाते हैं तो हमारे एक प्लांट से हज़ारों प्लांट हो जाता है। तो हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास पोर्ट की गमलों की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हम गार्डनिंग नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहे तो अपने प्लांट्स को बिना पैसे खर्च किए हुए भी अपने किसी भी तरह के बकेट में लगा सकते हैं। तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारे गार्डनिंग करने के लिए बहुत ही आसानी होगा। जैसे हमारे घर में खाने पीने की बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे बहुत सारे बकेट निकलते हैं जिसको हम फेंक देते हैं। तो मेरे पास आज ना कुछ एलोवेरा के प्लांट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास कितने सारे एलोवेरा के प्लांट्स जो हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं मेरे पास, क्योंकि पॉट्स नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि चलो इसको किसी ना किसी जगह तो लगाना ही पड़ेगा, मुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ये बड़े बड़े हैं और ये देख बहुत सारे निकले हैं मेरे एलोवेरा के क्योंकि एलोवेरा का प्लांट ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें नन्हे नन्हे पप्स निकलते रहते हैं, बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। आप लोग यकीन नहीं करोगे दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने इस बकेट में लगाया था एलोवेरा के प्लांट, देखो कितने घने हो गए। अब हमें समझ नहीं आता है कि हम कैसे इतने सारे पोट्स कहाँ से लाएं। तो हम गार्डनर जो होते हैं ना वो फ्री बजट में गार्डनिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो ये मेरा एलोवेरा का प्लांट है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, आप सबको दिखाती हूँ एलोवेरा का जो ये मेरा प्लांट है ना, देख सकते हो ये एलोवेरा का जो प्लांट है कितने घने हो गए। मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा बकेट में इसको लगाया था, तो ये कितनी देखो इसके कितने सारे बेबी प्लांट्स निकले हैं, पूरी तरह से घने हो गए हैं। तो हम एलोवेरा के प्लांट को भी अपने छोटे छोटे बकेट में लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें लगा दिया था, देख सकते हो कितने घने और कितने सारे निकले हैं। तो फिर मैं जा रही हूँ कि मैं एलोवेरा के कुछ प्लांट्स को, मेरे देख सकते हो बहुत सारे कैरी बैग मैं अक्सर क्या करती हूँ, हमारे घर में कुछ भी आता है ना तो मैं उसके कैरी बैग्स को फेंकती नहीं हूँ, मैं इसको रख देती हूँ। 1 किलो वाला आटा का पैकेट है, लेकिन मैं ना उसको उलाट देती हूँ। ये देखो बकेट को ना उलाटने से अच्छा होता है। और ये जब भी आपके घर में कुछ भी आए, छोटे से बड़े से बकेट आए, उसको उलाट के उसमें प्लांट आसानी से आप ग्रो कर सकते हो। देखो ये मेरा आटा का 1 किलो वाले आटा का पैकेट है। ये हमारी दूध का पैकेट आता है पाउडर वाला, वो है। हमने सारे को रख दिया था इकट्ठा, तो आज मैंने निकाला सबको ताकि मैं इसमें प्लांट ग्रो कर सकूं। इसमें कोई बिस्किट आया था शायद, तो उसको ही मैंने उठा के रख दिया था। ये भी देखो जितने सारे रहते हैं ना हम फेंकते नहीं हैं, हालांकि हम उसको उलाट के रखते हैं ताकि प्लांट्स ग्रो करने में आसानी हो। और ये भी देख सकते हो, पता नहीं किसका है, मुझे तो याद ही नहीं। ये सूजी का पैकेट है, छोटा वाला 1 पाव वाला जो सूजी आता है उसका पैकेट है ये तेल का, हमारे सरसों तेल हम यूज़ करते हैं उसका ये पैकेट है। देखो हमने उसको भी उलाट के इसको रख दिया था, बहुत सारे हमने जमा कर लिए थे, तो हमने इसका इकट्ठा सारे को निकाला है। चलिए इसमें हम कुछ एलोवेरा के प्लांट्स लगाते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू हमारे वीडियो तक बने रहना। और ये हमारे सर्फ का पैकेट है रीन का, और ये देखो ये भी कोई पता नहीं इसमें क्या आया था, कुछ आया होगा शायद, ये भी है। ढेर सारे हमने जमा करके इकट्ठा करके, हम गार्डनर बहुत ही जुगाड़ू और मेहनती होते हैं, तो इसका हमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। तो हम इसलिए सारे सबको रखे हैं जमा करके। आज मैं जा रही हूँ, चलो मेरे साथ आप लोग एलोवेरा के कुछ प्लांट्स का, क्योंकि एलोवेरा का प्लांट्स ऐसा होता है ना कि उसको आप सिंगल में लगाओगे
एलोवेरा के प्लांट के ऊपर तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। जब भी आपके प्लांट्स में निकले तो उसको निकाल दो, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकले ना तो उसको निकाल देना चाहिए, उसे रखना बिल्कुल नहीं चाहिए। एक साथ रखने से ना उसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। तो आप उसे एक से दूसरे, आपके पास अगर पॉट्स नहीं है तो इस तरह के बकेट में आप उसको अलग अलग करके लगाओ, फिर उसकी तादाद बढ़ती जाएंगी। क्योंकि एलोवेरा हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इसके जूस बहुत अच्छे होते हैं, इसके जो जेल होता है ना उसका जूस आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप उसे डेली अपने बच्चों को भी दे सकते हो, अपने भी पी सकते हो। तो चलिए हम इसका ना ये सब इतने सारे जो निकले मेरे एलोवेरा के बागीचे से, मतलब गमले से, तो मैं इसको चलो इन सब पॉट्स में लगाने जा रही हूँ। सब मेरा पॉट्स ही तो है, मेरे ये कैरी बैग्स जो है ये सारे मेरे पॉट्स ही है, मैं इसी में ही प्लांटिंग गार्डनिंग करती हूँ। तो मैं इसमें लगाने जा रही हूँ। कंटिन्यू आप लोग मेरे वीडियो तक बने रहें। आप लोग भी ज़रूर इस तरह के, जब भी आपके घर में कुछ आए तो उसे फेंके ना, इसका में ज़रूर लगाएं प्लांट्स। तो चलिए फटाफट मैं एलोवेरा के प्लांट लगाती हूँ। मेरे ये सॉइल हैं, बहुत सारे सॉइल को मैंने तैयार किया है, देख सकते हो ये बिल्कुल भुरभुरी है। इसमें सिर्फ मैंने बालू मिलाया है, रेत मिलाया है, और इसमें मैंने किचन वेस्ट मिलाया है, जिसको मैंने इस बाल्टीन में मैं रखती हूँ। किचन वेस्ट को सारे को निकाला है मैंने इस बाल्टीन में ना। मैं जब भी सब्जियाँ हो, फ्रूट्स हो, सारे को मैं लेयर बाय लेयर रखती हूँ। तो सारे को मैंने निकाल लिया है। मैंने इसमें भी रखा था, ये आटे का बकेट था ना, इसमें भी मैंने जमा करके रखा था। तो सारे को मैंने निकाल दिया। देखो ये कुछ ऐसे डिकम्पोज हो चुका है, देखो कैसा हो गया। ये मिट्टी था इसमें मैंने मिट्टी मिलाया है अभी, देखो ना। सारे को हमने, देखो इधर देखो, थोड़ा बहुत ये है, देखो इसमें सब चीज़ को हमने मिक्स करके रखा था। तो सारे को हमने इसमें निकाल करके बालू उलू मिला करके ये मिट्टी तैयार कर लिया। बहुत अच्छा तैयार है मिट्टी। चलो इस मिट्टी से हम अपने प्लांट्स को, मिट्टी को भरते हैं और बकेट में, और अपने एलोवेरा के प्लांट्स को ग्रो करते हैं। इसमें मैंने भर के रखा है थोड़ा सा। चलिए भाइयों हो, इस तरह से भर लेते हैं हम अपने एलोवेरा के 8, 10, 15 जितने होगा बकेट में हम लगाएंगे। आप लोग भी इस तरह से ना छोटे छोटे बकेट में एलोवेरा के प्लांट को ग्रो ज़रूर करो, बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी अपने किचन से जो भी निकले फेंके नहीं, आप अपने घर में इस तरह से बाल्टी हो या किसी चीज़ में ऐसे इकट्ठा करके रखें और आपका प्लांट्स लगाने के लिए मिट्टी तैयार हो जाएगा। क्योंकि शहर में मिट्टी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस तरह से मैं भर भर के सारे प्लांट्स को तैयार कर रही हूँ। मैं इस तरह से लगा रही हूँ, मैंने 2 में भर दिया है। इस देखो इस तरह से आप भी ना आसानी से छोटे छोटे बकेट में अपने प्लांट्स को इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे, मैं अभी छोटे में भर रही हूँ कि मिट्टी की दिक्कत है, तो छोटे छोटे बकेट में मैं भरूँगी सारे प्लांट्स को भी। एलोवेरा के प्लांट्स भी ज़्यादा कुछ बड़े नहीं मेरे, ये छोटे से छोटे बकेट में ना आसानी से ग्रो हो जाता है। इससे ज़्यादा क्योंकि इसके रूट्स जो होते हैं ना ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, तो ये इसे ज़्यादा बड़े से बड़े बकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे आप अपने आसानी से छोटे से छोटे बकेट में इसे ईज़िली ग्रो कर सकते हो। तो चलिए मैं फटाफट और 2-3 में भर लेती हूँ। तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग जब भी ना प्लांट्स में बकेट में मट्टी भरें, छोटा से छोटा बकेट को भी आप यूज़ कर सकते हो। और जब भी भरें ना तो आप एक बात का ख्याल रखें। देखिए ये ऐसा होता है कि ना अपने, क्योंकि शहर में ना मिट्टी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप क्या करें, सबसे नीचे वाले लेयर पे ना, सबसे नीचे वाले तह पे मैं कह रही हूँ, तो ये जैसे सब्जियों के सूखे छिलके देखो, इससे भी आप इसको भर सकते हो सबसे नीचे वाले। या फिर कागज़ होता है ना, कागज़ हमारे जो वेस्ट कागज़ होते हैं हम फेंको, देखो इसको ही फेंको मत, इसको भी नीचे वाले में डाल दो, ये डिकम्पोज हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद डाल करके आप इसको भर करके तब ऊपर ये लेयर में आप इसको मिट्टी से 2 मिट्टी डाल दो, ताकि आपको मिट्टी की दिक्कत ना हो और आपको गार्डनिंग करने में आसानी हो।